मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक की अगर बात करें तो जब से म्यूजिक की शुरुआत हुई है तब से कॉन्स्टेंटली म्यूजिक में डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, स्पेशली 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें मेजर अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। और अब तो म्यूजिक को पढ़ाने के लिए, म्यूजिक की नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप किया गया है। ये जो म्यूजिक में मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात की गई है गंधर्व महाविद्यालय के बारे में। ये जो गंधर्व महाविद्यालय है इसको सेटअप किया गया 1901 में। कब सेटअप किया गया? 1901 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? वीडी पलुस्कर ने सेटअप किया। गंधर्व महाविद्यालय को कब सेटअप किया गया? 1901 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? वीडी पलुस्कर ने सेटअप किया। और इनिशियली इसको कहां पे सेटअप किया गया था? लाहौर में सेटअप किया गया था। लेकिन फिर 1915 में इसको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करके कहां लाया गया? मुंबई लाया गया। तो गंधर्व महाविद्यालय कब सेटअप किया गया? 1901 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? वीडी पलुस्कर ने सेटअप किया। इनिशियली इसको कहां पे सेटअप किया गया था? लाहौर में सेटअप किया गया था। लेकिन फिर आगे चल के 1915 में इसको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करके कहां लाया गया? मुंबई लाया गया। अच्छा, ये जो गंधर्व महाविद्यालय था इसका काम क्या था? इसका काम था टू टीच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस टू द फ्यूचर जनरेशंस। बेहद सिंपल। फिर इसके बाद है प्रयाग संगीत समिति। ये जो प्रयाग संगीत समिति है इसको स्टैब्लिश किया गया 1926 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1926 में। और कहां पे स्टैब्लिश किया गया? इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया। इलाहाबाद को आज की डेट में क्या बुलाया जाता है? प्रयागराज बुलाया जाता है। तो ये जो प्रयाग संगीत समिति है इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1926 में। और कहां पे स्टैब्लिश किया गया? इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया। और इसको स्टैब्लिश किया गया था टू टीच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पढ़ाने के लिए प्रयाग संगीत समिति को स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1926 में स्टैब्लिश किया गया था। और कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ये जो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक है इसको स्टैब्लिश किया गया 1926 में। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को कब सेटअप किया गया? 1926 में। और किसने सेटअप किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने सेटअप किया। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को कब सेटअप किया गया? 1926 में। किसने सेटअप किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। और कहां पे सेटअप किया? लखनऊ में सेटअप किया। विष्णु नारायण भातखंडे, इनका होम टाउन था लखनऊ। तो लखनऊ में सेटअप किया गया मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को। ये जो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक है इसका नाम आगे जाके बदला गया और आज की डेट में इसका नाम क्या है? भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। आज की डेट में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक का नाम क्या है? भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। और आज की डेट में क्लासिकल म्यूजिक को पढ़ने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। बेहद सिंपल। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को कब सेटअप किया गया? 1926 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने सेटअप किया। कहां पे सेटअप किया? लखनऊ में सेटअप किया। आज की डेट में इसका नाम क्या है? भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी जो है ये फर्स्ट नेशनल अकेडमी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए पहली नेशनल अकेडमी है संगीत नाटक अकेडमी। कब स्टैब्लिश किया गया? 1952 में। और किसने स्टैब्लिश किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये जो संगीत नाटक अकेडमी है इसका मेन फोकस है म्यूजिक के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और डांस के ऊपर। तो संगीत नाटक अकेडमी इज द फर्स्ट नेशनल अकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। कब सेटअप किया गया है? 1952 में सेटअप किया गया है। किसने सेटअप किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। फिर इसके बाद स्पाइक मैक। स्पाइक मैक जो है ये कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी को किसने स्टैब्लिश किया? डॉक्टर किरण सेठ ने स्टैब्लिश किया। और कब स्टैब्लिश किया? 1977 में। स्पाइक मैक ये कम्युनिटी है जिसको किसने स्टैब्लिश किया है? डॉक्टर किरण सेठ ने स्टैब्लिश किया है। और कब स्टैब्लिश किया है? 1977 में स्टैब्लिश किया है। स्पाइक मैक इसकी फुल फॉर्म क्या है?
सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। और इसके नाम से ही क्लियर है, ये जो कम्युनिटी है ये काम करती है क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, डांस ड्रामा को प्रमोट करने के लिए। ये जो स्पाइक मैक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ग्लोबली इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो लंबी चौड़ी सोसाइटी है जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। गंधर्व महाविद्यालय कब सेटअप किया गया? 1901 में। किसने सेटअप किया? वीडी पलुस्कर ने सेटअप किया। इनिशियली इसको सेटअप किया गया था लाहौर में, लेकिन 1915 में इसको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करके कहां लाया गया? मुंबई लाया गया। प्रयाग संगीत समिति कब सेटअप किया गया? 1926 में। कहां पे? इलाहाबाद में। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक कब सेटअप किया गया? 1926 में। किसने सेटअप किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने इसको सेटअप किया। कहां पे सेटअप किया? लखनऊ में सेटअप किया। आज की डेट में इसका नाम क्या है? भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। संगीत नाटक अकेडमी कब सेटअप किया गया? 1952 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया। फर्स्ट नेशनल अकेडमी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। स्पाइक मैक ये कम्युनिटी है, किसने स्टैब्लिश किया? डॉक्टर किरण सेठ ने। कब? 1977 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमने बात की गंधर्व महाविद्यालय के बारे में। और गंधर्व महाविद्यालय को किसने सेटअप किया? वीडी पलुस्कर ने किया। दूसरा हमने पढ़ा मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के बारे में। और मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक को किसने सेटअप किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। ये दोनों लोग अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों लोगों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले बात की गई है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में, वीडी पलुस्कर के बारे में। और ये जो वीडी पलुस्कर हैं ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एमिनेंट हिंदुस्तानी म्यूजिशियन हुआ करते थे। एक भजन आपने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम। ये जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, इसको कॉमनली एसोसिएट किया जाता है महात्मा गांधी के साथ में। लेकिन ये जो भजन है, इस भजन का ओरिजिनल वर्जन किसने गाया? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गाया। 1901 में एक गंधर्व महाविद्यालय सेटअप किया गया था। और ये जो गंधर्व महाविद्यालय है इसको भी सेटअप किसने किया? वीडी पलुस्कर ने किया। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वंदे मातरम को राग कैफी में कंपोज भी किसने किया? वीडी पलुस्कर ने किया। और इंडियन म्यूजिक में राग्स को क्लासिफाई करने की एक नई स्कीम को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? वीडी पलुस्कर ने किया। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके काम अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या काम है? एक तो ये जो बेहद पॉपुलर भजन है रघुपति राघव राजा राम, इसका ओरिजिनल वर्जन किसने गाया था? वीडी पलुस्कर ने गाया था। 1901 में गंधर्व महाविद्यालय को भी सेटअप किसने किया था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको राग कैफी में कंपोज भी किसने किया? वीडी पलुस्कर ने किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हिंदुस्तानी म्यूजिशियन रहे। फिर इसके बाद हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने फर्स्ट मॉडर्न ट्रस्टीज ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को कंपोज किया। एक तरीके से अगर कहें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर पहली मॉडर्न किताब किसने लिखी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने लिखी। दूसरा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मॉडर्न थाट सिस्टम चलता है, थाट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जो मॉडर्न थाट सिस्टम चलता है उसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया? उसको भी इंट्रोड्यूस पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। बेहद सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, बुक में एक टर्म दिया गया है
चतुर प्रहार। चतुर प्रहार क्या है? ये बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है जिसको कि एनुअली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? मुंबई में जो नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है वहां पे चतुर प्रहार को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। बेहद सिंपल। चतुर प्रहार क्या है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है जिसको एनुअली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इस चतुर प्रहार को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अच्छा, बुक में म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कम्युनिटीज की भी बातचीत की गई है। ये कम्युनिटीज जो कि म्यूजिक से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात की गई है लंगहा। ये जो लंगहा कम्युनिटी है ये मुस्लिम्स की ट्राइबल कम्युनिटी है। लंगहा कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। ये जो लंगहा कम्युनिटी के लोग हैं ये बेसिकली सॉन्ग्स गाते हैं टू एंटरटेन मुस्लिम राजपूत्स। मुस्लिम राजपूत्स को एंटरटेन करने के लिए गाने बजाने का काम करते हैं लंगहा कम्युनिटी के लोग। और ये जो लंगहा कम्युनिटी है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद मेरासी। ये जो मेरासी है ये भी मुस्लिम कम्युनिटी है और मेरासी कहाँ पे देखने को मिलते हैं? राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और जब ये गाते हैं बजाते हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कमाईचा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कमाईचा बुलाया जाता है। तो मेरासी कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है करता बजाज। ये जो करता बजाज कम्युनिटी है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। और ये जो कम्युनिटी है ये मंत्रों का उच्चारण करती है। तो करता बजाज कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। फिर एक बाउल कम्युनिटी है। ये जो बाउल कम्युनिटी है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये भी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है और ये बेसिकली मिस्टिक सिंगर्स होते हैं। फिर एक जोगी कम्युनिटी है। जोगी कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में एक नाथ सेक्ट चलता है, उस नाथ सेक्ट को बिलोंग करती है जोगी कम्युनिटी। तो देखो, लंगहा कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? गुजरात और राजस्थान में। मेरासी कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में। करता बजाज कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में। बाउल कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल में। और जोगी कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके बाद भोपा कम्युनिटी। भोपा कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। जो मेल आर्टिस्ट होता है उसको भोपा बुलाया जाता है, जो फीमेल आर्टिस्ट होती है उसको भोपी बुलाया जाता है। और ये जो भोपा कम्युनिटी के लोग हैं ये रिलीजियस हाइम्स को गाते हैं। फिर इसके बाद बरोत, चरण और गदवी कम्युनिटी। बरोत, चरण और गदवी कम्युनिटी ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये गुजरात में देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो कम्युनिटी है ये स्टोरी टेलिंग करती है, स्टोरी टेलिंग विद और विदाउट म्यूजिक करती है। फिर इसके बाद मुरिया ट्राइब्स। ये जो मुरिया ट्राइब्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं। और ये जो मुरिया ट्राइब्स हैं ये गाना गाती हैं और वो जो गाना गाती हैं उस गाने को क्या बुलाया जाता है? उसको रेलो बुलाया जाता है। फिर एक कमर कम्युनिटी। कमर कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये मैरिज सॉन्ग्स को परफॉर्म करती है। बाघेल कम्युनिटी। बाघेल कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और ये जो बाघेल कम्युनिटी के लोग हैं ये सेमी हिस्टोरिकल सॉन्ग्स को गाते हैं। फिर इसके बाद पुलायार हिल ट्राइब्स। पुलायार हिल ट्राइब्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। और ये मेलोडीज को परफॉर्म करती हैं। और जो मेलोडीज हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको तलम्स बुलाया जाता है। फिर इसके बाद इडू मिशमीज। इडू मिशमीज कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये रिचुअल डांस और रिचुअल सॉन्ग्स को परफॉर्म करते हैं। मोकन ट्राइब। मोकन ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलती है। और ये जो मोकन ट्राइब है इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, ये सिर्फ एंसेस्टर वर्शिप को परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद बाजीगर कम्युनिटी। ये जो बाजीगर कम्युनिटी ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये पंजाब में देखने को मिलती है। कोई फेस्टिवल होता है, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तो उस ओकेजन पे ये जो बाजीगर कम्युनिटी के लोग हैं ये परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भोपा कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में। बरोट, चरण और गदवी कम्युनिटी के लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुजरात में। मुरिया ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। कमर कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। बघेल कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में। पुलियार हिल ट्राइब्स कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। इडू मिशमीस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मोकन ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और बाजीगर कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? पंजाब में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।